हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब तक हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स के प्रिपरेशन की रिएक्शन। आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड की, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड की बात अगर मैं करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर X क्या है? X है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस X से निकल को आप ये वाला X याद आ जाता होगा, ऐसा तो नहीं है निकल? ध्यान देना पड़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि निकल का जो है किसी के साथ रिश्ता है, बॉन्ड बना हुआ है, कोई X है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है निकल और इस X में कौन डोमिनेट करेगा? X ही डोमिनेट करेगा, है कि नहीं? तो अब भाई किसी भी रिश्ते में कोई ना कोई तो डोमिनेट करता ही करता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये X निकल के लिए क्या हो जाएंगे? X हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो वैसे ही अगर मैं कार्बन और X की बात करूं तो कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन के साइड शिफ्टेड होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हैलोजन के साइड शिफ्टेड है लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ है बॉन्ड, तो इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो दिस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो है ये बताता है कि कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके पास हल्का सा आयनिक कैरेक्टर, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो पोलर, ये प्लस और माइनस का आना ही इस बॉन्ड को क्या बनाता है? पोलर बनाता है। इस बॉन्ड को क्या बनाता है? पोलर बनाता है। और जैसे ही बॉन्ड पोलर होगा वैसे ही रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और जब ब्रेक होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है? अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम लोग को रिएक्शंस पढ़नी है, वो मेनली जो रिएक्शंस पढ़नी है वो पढ़नी है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर पढ़नी है हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन, और हम लोगों को पढ़नी है क्या? रिएक्शन विद मेटल। मेटल में मेनली हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम वाले तो आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन होगी, और यहाँ पर दो और रिएक्शंस आएंगी, फिटिंग आएगी और वुड्स। मैग्नीशियम से जो रिएक्शन होगी उससे एक अलग और डिफरेंट और बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा क्या? ग्रिग्नार्ड। और ये बात समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं आता है तो फिर पेपर में एक आध क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि इसके बिना 99.9% पेपर नहीं बनता, मतलब पेपर इसके बिना बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं। इनिशियल के क्लासेस में हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें बहुत सारे रिएक्शंस पढ़नी है। उनमें से पहली रिएक्शन है कि अगर हम लोग एक्वस KOH या NaOH की रिएक्शन करा देते हैं एल्काइल हैलाइड से। किससे करा देते हैं? एल्काइल हैलाइड से। जो हम लोग मेनली रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी
वो बेसिकली एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स की पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स की पढ़ रहे हैं। बाद में फिर हम लोग जो है हेलो एरीन्स की बात करेंगे, हेलो एरीन्स की बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्वस का मतलब वाटर, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर में जब ये जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जाते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेंट आयन में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस वाले टॉपिक में ये सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे R के करीब जाएगा, X जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब ये कैसे करीब जाएगा, कैसे दूर होगा, इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे हम लोग जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। 2 मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है जिसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और वो कौन सी है, SN1 और SN2। अभी फिलहाल के लिए हम लोग रिएक्शन को ब्रीफली समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। OH माइनस जब R पे अटैक करेगा, X जो होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और X की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देन वी विल गेट व्हाट, ROH और KX, और अगर आपने NaOH लिया है तो क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, अल्कोहल। वी विल गेट व्हाट, अल्कोहल। वी विल गेट व्हाट, अल्कोहल। ठीक है। अगर इसी में अगर सेम रिएक्शन आप बी में ले लेता हूं, अगर सेम रिएक्शन अगर आप वाटर से भी करा देते हो, अगर H2O से भी आप करा देते हो RX की रिएक्शन, तो यहां पर भी सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। और वाटर के अंदर भी क्या है, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH माइनस है, एंड दिस OH माइनस अटैक और R will leave and we will get what, ROH plus HX, ROH plus HX। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट याद करना जरूरी नहीं है, तो आप मेन प्रोडक्ट भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही सी पार्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग KCN की रिएक्शन करा देते हैं, किससे, RX से, KCN से रिएक्शन करा देते हैं, KCN की रिएक्शन करा देते हैं RX से। अगर मैं सिंपल फॉर्मेट लेता हूँ तो इसमें देखिए हो क्या रहा, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उस पर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और X क्या करेगा, लीव कर जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इससे अटैच हो जाएगा और प्लस X माइनस। सारी रिएक्शन में ये हो रहा, सारी रिएक्शन में ये हो रहा। अब वो न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिफरेंट। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। अब जैसे KCN की रिएक्शन करा दें तो आपको पता होना चाहिए कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है और ये ब्रेक होता है किसमें, K प्लस और Cn माइनस में, K प्लस और Cn माइनस में। इस रिएक्शन में आपको क्या होगा, Cn minus will act like a nucleophile, and this Cn minus when attack on this R, X will remove, and we will get what, RCN plus KX, RCN plus KX। इम्पॉर्टेंट बात ये है जो ज़्यादातर लोग को गलत समझ नहीं पाते हैं कि जहाँ से अटैक होगा कॉर्नर याद होना चाहिए कि C वाले कॉर्नर से अटैक हो रहा है तो R से जाकर C ही एटम जुड़ेगा। आप कैजुअली कुछ भी नहीं लिख सकते, जिस साइड से अटैक होगा वही साइड जाके कार्बन से जुड़ेगी। एंड ये क्या है, RCN जो है वो क्या है, साइनाइड है, या ये कह सकते हो IUPAC में एल्केन नाइट्राइड। क्या है, एल्केन नाइट्राइड। इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है और वो है आपकी डी पार्ट। ये अगर हम AgCN से रिएक्शन करा दें, सिल्वर साइनाइड से, सिल्वर साइनाइड से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे RX की, देन वी विल गेट व्हाट। अब आपको पता होना चाहिए कि AgCN जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से हमारे पास C जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नाउ दिस होल मॉलिक्यूल will act like a nucleophile, will act like a nucleophile। अब जो अटैक होगा वो इस नाइट्रोजन के इन इलेक्ट्रॉन से होगा। ये नाइट्रोजन से यहाँ पर अटैक होगा
और जब ये अटैक होगा देन ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ध्यान देना है कि KCl से तो K के साइड से जुड़ Ac के साइड से जुड़ रहे हैं, लेकिन AgCl से N के साइड से जुड़ेंगे। तो जब आप N के साइड से जुड़ोगे तो ध्यान देना R से N जुड़ा और ट्रिपल बॉन्ड C और C के ऊपर माइनस चार्ज, N ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस चार्ज। अब नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। एंड वी विल गेट व्हाट? AgX। क्या मिल जाएगा? AgX। और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड, जिसकी क्या होती है? फाउल स्मेल होती है। अब आइसोसाइनाइड को कई तरीके से, हर एक तरीके से जेईई में पूछा गया। एडवांस में जाके देखोगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद है। दो बॉन्ड तो प्योर है, लेकिन दिस प्लस एंड माइनस विल रिप्लेस बाय अ कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? यस सर। और आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं और स्कूल में भी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो राइट इट RNC। ठीक है, राइट इट RNC। अब कोई अगर बुद्धिजीवी है, अगर ध्यान दे रहा है तो वो ध्यान देगा कि दोनों जगह तो CN ही है, दोनों जगह तो CN ही है, लेकिन अटैक पहले वाले में C से हो रहा है और दूसरे वाले में N से हो रहा है। और ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें अटैकिंग सेंटर एक से ज्यादा होते हैं और एक समय में एक ही अटैकिंग सेंटर यूज हो रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अलग से टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाकर इसी टॉपिक पे आएंगे तो वहां पर इसे क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट लिगैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट लिगैंड्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे की रिएक्शन क्या है कि अगर हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? ABCD तक पहुंच गए। यस सर। डी के बाद आते हैं EA। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे? KNO2 से। किससे कराते हैं? KNO2 से। दैट इज व्हाट? पोटेशियम नाइट्राइट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। दिस इज नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन अगर आप RX से कराते हो, किससे कराते हो? RX इज व्हाट? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, और इन IUPAC यू कैन से दैट हेलो एल्केन। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्राइट भी एक आयनिक कंपाउंड है और ये जब ब्रेक होता है तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। दिस विल बी द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN we will get RCN, but when it react with AgCN we will get what? RNC. Why? क्यों? Because KCN एक आयनिक कंपाउंड है और AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है एंड CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। CN क्या है? ये 3 लाइनें लिखनी है, ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं, साइंस लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, वही हो रहा है। फिर से ये O के साइड से R पे अटैक होगा और जहां से अटैक होगा वहीं से जाकर ये जुड़ जाएगा RO एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, RO एंड डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एल्काइल नाइट्राइट। दिस इज व्हाट? एल्काइल नाइट्राइट एंड वी विल गेट KX। वी विल गेट KX। ठीक है, तो पढ़ना है कि अगर हम सेम रिएक्शन करा दें किससे? AgNO2 से। AgNO2 क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। व्हाट इज सिल्वर नाइट्राइट? और इसकी रिएक्शन जब हम लोग RX से कराते हैं, देखो सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgO एंड डबल बॉन्ड O। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ से अटैक होगा। दिस N will act like a nucleophilic site और ये जैसे इधर जाएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर क्या आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। जहाँ से अटैक हो रहा है दिस होल मॉलिक्यूल इज एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड वी विल गेट व्हाट? R N से अटैच हो रहा है N डबल बॉन्ड O। N डबल बॉन्ड O एज इट इज मैंने रख दिया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो दिस इज प्लस
और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आया है, दिस इज O माइनस, दिस इज O माइनस, और बन जाएगा आपका क्या AgX, क्या बन जाएगा AgX, और यू कैन से दैट R एन डबल बॉन्ड हो, और ये प्लस माइनस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रो एल्केन, दिस इज व्हाट नाइट्रो, ठीक है। ध्यान दिया हो तो जो न्यूक्लियोफाइल यूज हुए हैं वो न्यूक्लियोफाइल अलग से उनके बारे में बात किया जाता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में भी ये बात आएगी अभी आपके। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स, कॉमा नाइट्राइड्स, और भी आएंगे, अभी हम लोगों ने दो ही डिस्कस करे हैं, थायराइड आएंगे, आइसोसाइनाइड हो गए। तो ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स, नाइट्राइड्स had two nucleophilic sites, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक बात ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट तो हैं, लेकिन एक समय में एक ही यूज होगा, यूनिडेंटेड है, एक समय में एक ही यूज होगा, आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं Cn हो गया, O हो गया, NO2, और आपका SCN भी हो सकता है, एक्सेट्रा। अगर हम लोग Cn को जो है अगर ओपन करके लिखें, इट विल लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी रिएक्शन ये खत्म नहीं हुई, कितने नंबर तक पहुंच गए थे, F तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट है आपका G, और G हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ पे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये भी एग्जांपल है, तो जल्दी खत्म कर लेते हैं। व्हेन सोडियम आयोडाइड रिएक्ट विद RX इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सूखा एसीटोन। ड्राई एसीटोन को याद रखिए भाई, एसीटोन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। यहाँ पर जो सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड दैट इज Na+ and I-, this I- is act like a nucleophile, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से X निकल जाएगा, X इक्वल टू हमें क्या लेना है, Cl और Br लेना है, एंड वी विल गेट Ri+ NaX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है एल्काइल आयोडाइड, ये क्या है आपका एल्काइल आयोडाइड, दिस इज एल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग पढ़ें वो है आपकी कि अमोनिया से रिएक्शन करा दें, NH3 की रिएक्शन करा देते हैं RX से, तो देखिए क्या होगा, अमोनिया एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर होगा क्या, RX, अमोनिया का H जो है ओपन कर दो आप, और NH2, HX यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, RNH2, क्या मिल जाएगा, RNH2 और प्लस HX, और हमें क्या मिल गई, 1 डिग्री अमाइन, क्या मिल गई, 1 डिग्री अमाइन मिल गई। अमाइंस में हम लोग अमोनोलिसिस में बात पढ़ेंगे फिर से। अगर हम लोग फिर से अगर इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन, व्हेन दिस 1 डिग्री अमाइन फर्दर रिएक्ट विद RX, तो इसे आप 1 और 2 ले लो डिफरेंशिएट करने के लिए, दिस विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए क्या होगा, R2X के पास, अब इसका एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए बाहर, और NH R2, और यहाँ से HX निकल जाएगा, R1 NH R2, R1 यहाँ पर R1 है सॉरी, तो क्या बन जाएगा आपका R1 NH R2, और ये क्या बन जाएगी
2 डिग्री अमाइन, ये क्या बन जाएगी 2 डिग्री अमाइन और प्लस HX, 2 डिग्री अमाइन प्लस HX। में अगर 2 डिग्री अमाइंस की हम लोग फर्दर ये जो 2 डिग्री अमाइन बन रही है IJ, अगर आप 2 डिग्री अमाइन, दिस इज R1NH एंड R2, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। फर्दर रिएक्शन कराते हैं जब R3X से, देखें क्या बन रहा है R3X प्लस NH R1 R2, और यहाँ से क्या हो जाएगा HX निकल जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट R3N R1 R2 और प्लस HX, और हमें क्या मिल जाएगी 3 डिग्री अमाइन, क्या मिल जाएगी 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अमोनोलिसिस किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा आजकल जो बच्चे गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो यही कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ देते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये गलती हो जाती है। तो आप लोगों को कोई भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए, कुछ पॉपुलर रिएक्शंस के बारे में तो पता ही होनी चाहिए जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक आपका आगे जाके पढ़ना है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इन पे सवाल आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, गिनी चुनी यही रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में है। और अगर टाइप्स पे अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर गड़बड़ है आपका, कोई फायदा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है और वो है क्या, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक खुद में बहुत बड़ी रिएक्शन है, इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, कम से कम मान के चलिए आधे घंटे का लेक्चर होगा ये केवल विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टच कर देना है, सिंपल बेसिक चीज समझ लेना है कि क्या है। अल्कोहल चैप्टर में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो देखिए क्या होता है कि व्हेन ROH react with sodium metal, we will get what? We will get salt of alcohol. अल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से करोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, ठीक है। एंड दिस सोडियम एल्कोक्साइड नाउ act like a nucleophile, Na plus and this, or if this is R1 and this is R2, R2X, अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, इस ये माइनस जो होगा that will attack on R2 और X will remove, and what we will get, ध्यान देना जहां से अटैक हो रहा है वहीं से जुड़ेगा, तो O से R2 आके जुड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा R1O R2 और प्लस NaH और प्लस NaH, और ये क्या है, ये है आपका ईथर, ये क्या है आपका ईथर। बाकी डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है आपकी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर आप लोग याद हो तो सेम मिलती जुलती रिएक्शन हमने रूम स्टिकर भी पढ़ी थी। कहाँ तक पहुंच गए थे, के बाद गया था एल। अगर हम लोग RCOOH की रिएक्शन किससे करा देते हैं, Ag से, देन वी विल गेट व्हाट, RCOOAg और प्लस क्या आएगा, Ag आएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। एसिड और मेटल वाली रिएक्शन है ये, एसिड प्लस मेटल, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, खैर आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, डिग्री खरीद रखी है 10वीं की डिग्री खरीद रखी है। RCOO माइनस और Ag प्लस, इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, RX से, दैट इज एल्काइल एलाइड, तो क्या होगा, दिस विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से अटैक होगा R2 पे, X लीव कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान देना R1 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R2 और प्लस
AgX, और ये क्या है एस्टर या ईस्टर, जो भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रूटी स्मेल। नेक्स्ट है आपका M। ठीक है, M में अगर हम लोग क्या करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiL सही लिखा था H4, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग RX से कराते हैं तो आपको ये याद रखना होगा, ज़्यादातर लोगों को मैं बता देता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब टैटू करवा लीजिए इसका, वो जो जिनका टैटू करवा रखा है उनको हटवा दो, ये काम आएगा, वो काम तो नहीं आ रहा है। ये पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दैट इज Li प्लस और AlH4 ये है आपका, और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो होता है हाइड्राइड, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन -1 है। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, देखो कम पैसे में बहुत ज़्यादा ज्ञान। ठीक है, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, रेडॉक्स में पढ़ेंगे। इसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड, नॉर्मली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बट -1 होती है जब वो हाइड्राइड के फॉर्म में होते हैं, जब वो हाइड्राइड के फॉर्म में होते हैं। और आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है यही दोनों हैं, तो इनका टैटू करवा लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, उनका हटवा दो, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं कब चले जाएंगे छोड़ के। और होता क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट RH प्लस HX, और ये आपका हाइड्रोकार्बन, क्या बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें सब्स्टिट्यूशन में समझनी है वो समझनी है आपकी मेटल वाले। कहाँ तक पहुंच गए थे? M तक। M, तो MN आएगा। अगर हम लोग RM बस बहुत बढ़िया, ABCD आती है तुमको, बस बहुत बढ़िया। हाँ, काका का नहीं आता होगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव रहेगा। When this react with this is R1, and अगर हम लोग अलग से ले लेते हैं R2-, ये एल्काइल ग्रुप जो होगा वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, एंड दिस अटैक विद दिस, और हमें मिल जाएगा R1 R2 और प्लस MX, R1 R2 प्लस MX, और यहाँ बनेगा क्या, एल्केन। क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आखिरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाइड्रोकार्बन से लेके आ रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स के, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे। इतने अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाले गए, डिजाइन करके डाले गए। तो उसमें एक क्वेश्चन है कन्वर्जन में, जब आप समझेंगे जाके, कार्बन चेन बढ़ाने के लिए, और कार्बन चेन बढ़ा रहे हैं एल्काइन के फॉर्म में, तो क्या करते हैं, देखें ध्यान से समझें। हमने आपको 11th में पढ़ाया भी था, अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज व्हाट, दैट इज एसिटाइल भी बोलते हैं इसे, और IUPAC में क्या होगी, इथाइन भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम लोग सोडियम से कराते हैं तो एल्कीन के जो H होते हैं वो एसिडिक होते हैं। डिटेल में पढ़ाया था, फिर से पढ़ाएंगे। एसिडिक होते हैं, क्या होगा, अगर इसके 1 मोल है देन वी विल गेट सॉल्ट C- Na+, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना मोल हाइड्रोजन रिमूव होगा, इवॉल्व होगा, दैट इज आधा मोल। जब ये 1 मोल होगा तो यहाँ पर आधा मोल आएगा। एडवांस की प्रॉब्लम्स या कॉम्पिटिटिव्स में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, नाउ दिस मॉलिक्यूल विल गो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और देखिए कितना तेजी से कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं, तो ध्यान दीजिए, दिस विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और ये इस पे अटैक करेगा, और देखिए क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और NaX, और हमें एक एल्काइन मिल गई जिसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, सीधे सीधे 2 कार्बन इंक्रीज हो गए, सीधे सीधे 2 कार्बन इंक्रीज हो गए।
कई बार जैसे कि और नंबर ऑफ कार्बन की बात होती है इंक्रीज करने की, तो वो हम यूज कर लेंगे इस यहाँ पर। और ये रिएक्शन आप जाके देखेंगे तो जब एडवांस के प्रॉब्लम्स करेंगे या नीट के लिए मेंस के लिए, तो बीच में ये रिएक्शन मिलेगी कि CH ट्रिपल बॉन्ड Na लिखा होगा और RX से रिएक्शन करवा रहे होंगे, एल्काइल हैलाइड कैसे बनवा रहे होंगे, फिर तुम्हारी नसें बढ़ जाएंगी सोच के, क्योंकि एक रिएक्टेंट होगा और एरो के ऊपर 3 4 5 6 7 रिएक्शन लिखी होंगी, अब बीच में ये कहीं पे होगी, तो वहां पे समझना काफी क्रिटिकल हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये थी आपकी सारी की सारी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इससे रिलेटेड, बता दें? यस सर। लिखिए जरा, अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें, देखिए जैसे कि अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 CH2Cl, दिस इज व्हाट, क्लोरोईथेन, या अगर मैं जनरल नेमिंग की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH या KOH से कराता हूं तो क्या होगा, सबसे पहली रिएक्शन जो आपका Cl होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH से। Cl जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। कई अगर आप NCERT जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बोर्ड्स में बहुत आता है, ऐसे लिखा होगा NaOH और यहाँ पर लिखा होगा H2O। तो भैया ये H2O लिखा होने का मतलब एक्वस ही है, कई लोग तो इसको एलिमिनेशन ही करा देते हैं, तो ये Br हट जाएगा, ये Br लिखा हुआ है, Br हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये कई बार CBSE में सवाल आ चुका, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन H2O से कराते थे तो H2O में भी सेम ही होता था। इज दैट क्लियर? अगर हम इसकी रिएक्शन KCl से करा दें तो क्या बन जाएगा, Cl हट के Cn आ जाएगा, और याद रखना C के साइड से जुड़ेगा। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, AgCl से करा दें तो N के साइड से जुड़ेगा, NC बनेगा। इसी की रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं किससे, KNO2 से, तो आपको पता होना चाहिए K प्लस होता है, O एंड डबल बॉन्ड O माइनस होता है, तो बन जाएगा CH3 CH2 O एंड डबल बॉन्ड O। अगर हम इसी की रिएक्शन करा देते हैं AgO एंड डबल बॉन्ड O से, दैट इज AgNO2 से, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 NO2। अगर हम लोग इसी की रिएक्शन करा देते हैं NaI से, फिंकलस्टीन रिएक्शन करा देते हैं, NaI से करा देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, CH3I, जो Cl होगा वो क्या हो जाएगा। अगर सेम रिएक्शन हम करा देते हैं विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज C6H5ONa, C6H5ONa, तो यहाँ से अटैक होगा, NaCl निकल जाएगा, O जाकर जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2O C6H5, क्या बन जाएगा, C6H5 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेम रिएक्शन करते हैं, सेम CH3 CH2Cl की रिएक्शन करा लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOAg से, तो यहाँ O से यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड OO CH2CH3 CH2CH3। कई लोग ऐसे होंगे जो ये CH3 बीच में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करने का, कार्बन की बैलेंसी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉपियाँ चेक करते हैं तो हम ये भी मिलता है। अगर हम लोग इसी की रिएक्शन करा देते हैं किससे, LiLH4 से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो फिर क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन में भी ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोकार्बन तो बन रहा है लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला बन रहा है, यहाँ कार्बन चेन बढ़ और घट नहीं रही है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड H और H चला जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, CH3CH3, वी विल गेट व्हाट, CH3CH3। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं CH3Li से, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3Li में कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछी जाती है। CH3Li से कराएंगे तो क्या होगा, LiCl निकल जाएगा और हमें एल्केन मिल जाएगा, CH3CH2 CH3, CH3CH2 CH3। और कौन सी रह गई, जल्दी बोलो है, जल्दी। जो सबसे लास्ट वाली थी जो हमने देखी नहीं
हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली आएगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली समझो। अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CNA की रिएक्शन करा देते हैं, CNA की रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से हटेगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 थे और यहाँ पे 2 हैं, 2 एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, ये कन्वर्जन पेपर उसमें है NCERT में, और दैट इज बन रहा है ब्यूटाइन। कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इज दैट क्लियर? हो गई सारी? सर एक वाली अमाइंस वाली तो बहुत सारी रह गई, वो एक नहीं है तो फिर तो उसमें जगह ही नहीं बचेगी। अमाइंस वाली फिर इधर कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देते हैं तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा एंड वी विल गेट CH3 CH2। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब 1 डिग्री का फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री ये नहीं बनवा रहा है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक, यस सर। अब ये जो रिएक्शन थी जो आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ये अभी उतनी डिटेल में नहीं होगी, इतने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें और डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछी जाती है, कई बार एडवांस में मैचिंग आई है केवल और केवल विलियमसन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? और नीट में भी सीधे सीधे सवाल आते हैं, जो कॉपी में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पे वही सवाल सीधे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा अब हमारे सिलेबस में ये भी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो नेक्स्ट का बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, पोस्ट क्रेडिट सीन रहेगा जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो पढ़ा है हम लोगों ने उसकी मैकेनिज्म। लेकिन मैकेनिज्म समझने के लिए आपको पहले बनाना आना चाहिए। बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे? ये सारे प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, किससे क्या बन रहा और कैसे जुड़ रहा और कहाँ से जुड़ रहा। कई लोग अभी कुछ दिनों बाद सब मिक्स हो जाएगा, संजय सिंघानिया बन जाएंगे कुछ दिनों बाद, जब एक साथ आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये AgCN से क्या बन रहा था, NC बन रहा था, CN बन रहा था, सब भसड़ हो जाएगी। यहाँ पे अटैक कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ जुड़ना है। अब इसमें कई लोग ये गलती करते हैं, ये अटैक यहाँ करवाएंगे, जोड़ यहाँ से देते हैं। ये कॉपियों की गलती बता रहा हूँ मैं आपको। बीच में CH3 कभी नहीं आता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 ही होगी तो वो बाहर ही आ जाएगा CH3। तो ये बेसिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस SN2 इन डिटेल, होपफुली SN1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट-जेफ रूल पढ़ने वाले हैं, जिसे जो है फैंसी वर्ड्स में जो है क्या बोला जाता है, E2 बोलते हैं। E2 E1 कोई सेंस नहीं है, सिंपल एलिमिनेशन है। और यहाँ पर हम लोग एक और एलिमिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ये आजकल मार्केट में बड़ा, इसको खास करके मेंस के पेपर में बहुत आ रही है। हॉफमैन एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस रिएक्शंस विद मेटल, मेटल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये सारी बातें चलेंगी। इसके अलावा फिर आखिरी में जाके हम लोग को डिटेल में पढ़ना है हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स के बारे में पढ़ना है। और हेलोएरीन्स के बाद हम लोग को अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रह गई हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, मल्टी पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। लेकिन ये सब कुछ कब पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।